सृष्टि की शुरुआत में जब कुछ भी नहीं था, न आकाश था, न धरती, न जीवन, केवल एक असीम सागर फैला था चारों ओर। और उस अनंत जल के मध्य लेटे थे श्री भगवान विष्णु। उनके नीचे अनगिनत फनों वाला दिव्य स्वरूप अनंत शेषनाग, वो जो धरती को अपने फन पर थामे हुए हैं, वो जो सृष्टि का संतुलन बनाए रखते हैं, वही है शेषनाग। वो न जन्म लेते हैं, न मरते हैं। वे स्वयं समय की सीमाओं से परे हैं। उनकी प्रत्येक सांस में ब्रह्मांड की लय बसी है और उनकी नीरवता में छिपा है सृष्टि का रहस्य। जब श्री विष्णु शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हैं, तो उनका हर स्वप्न एक नई सृष्टि को जन्म देता है। विष्णु का स्वप्न ही ब्रह्मा का कर्म बनता है और उस कर्म से रचते हैं अनगिनत लोक, अनगिनत जीव। कहा गया है, जब श्री विष्णु अपनी आंखें बंद करते हैं तो ब्रह्मांड लीन हो जाता है शून्य में, और जब वे आंखें खोलते हैं तो फिर से सृष्टि का विस्तार होता है। इस सृष्टि के हर चक्र में, हर आरंभ और अंत में शेषनाग मौन साक्षी बनकर उपस्थित रहते हैं। ऋषि कश्यप की पत्नी कद्रू ने हजारों नागों को जन्म दिया। इनमें सबसे तेजस्वी, सबसे शांत और धर्मनिष्ठ पुत्र थे शेष। जब उनके भाई क्रोध, छल और हिंसा में डूब गए, तो शेष ने उनसे विमुख होकर संसार का त्याग कर दिया। उन्होंने निश्चय किया कि वे केवल धर्म के मार्ग पर चलेंगे, जहां कोई मोह, कोई लालच, कोई द्वेष न हो। हजारों वर्षों तक वे हिमालय की गुफाओं में तप करते रहे। बर्फ की चादरें, प्रचंड वायु और गहरा अंधकार, पर शेष अडिग रहे। न भूख, न नींद, न थकान। उनकी एकाग्रता इतनी तीव्र थी कि देवता भी उनकी तपस्या से भयभीत हो उठे। तीनों लोकों में प्रकाश फैल गया और अंततः प्रकट हुए ब्रह्मादेव। ब्रह्मा ने कहा, हे शेष, तुम्हारी स्थिरता ब्रह्मांड का आधार है। तुम्हारे समान धैर्य, त्याग और संयम किसी में नहीं। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम धरती के धारक बनोगे। जब संसार डगमगाएगा, जब प्रकृति असंतुलित होगी, तब तुम अपने फनों से उसे स्थिर रखोगे। शेष ने विनम्र होकर मस्तक झुका लिया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, यदि यह आपकी इच्छा है तो मैं सदा धर्म की रक्षा में रहूंगा। मेरा अस्तित्व केवल सेवा के लिए होगा। और तभी से वे बन गए धरती के आधार, धर्म के रक्षक। उनका नाम पड़ा अनंत शेष, क्योंकि उनका कोई अंत नहीं, उनकी कोई सीमा नहीं। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया, तो मंथन की रस्सी बने स्वयं शेषनाग। उन्होंने अपने फनों से मंडर पर्वत को थामा और विष्णु के आदेश पर अनगिनत बार स्वयं को खींचा। हर बार जब वे आगे बढ़ते, तो समुद्र गरजता, बिजली कड़कती और संसार हिल उठता। लेकिन शेष अडिग रहे, मौन, स्थिर और समर्पित। उनका शरीर तप से दैदीप्यमान था और उनके फन पर चमक रही थी धर्म की ज्योति। समुद्र मंथन से निकले अमृत के साथ निकला विष भी कालकूट। परंतु शेषनाग ने कभी शिकायत न की, क्योंकि वे जानते थे, जहां अमृत है वहां विष भी अनिवार्य है। संतुलन ही सृष्टि का नियम है। और जब सृष्टि स्थिर हुई, तो वही शेष बने श्री विष्णु का शयनासन, अनंत शेष शैया, जहां विष्णु विश्राम करते हैं और उनके स्वप्नों में ब्रह्मांड के नए बीज अंकुरित होते हैं। शेष यानी जो शेष रह गया जब सब समाप्त हो गया। वे काल से परे हैं, वे अनंत हैं। उनके फनों पर टिके हैं सभी लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, सभी उनका अंश है। और उनके नीचे छिपा है सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य, संतुलन। कहा गया है, जब धरती डगमगाती है, भूकंप आता है, तब शेषनाग अपने फनों को समायोजित करते हैं। वो धरती को झकझोरते नहीं, बल्कि संभालते हैं प्रेम से, मौन रहकर। वे न क्रोध करते हैं, न भय दिखाते हैं। उनका मौन ही उनका वचन है। उनकी निस्तब्धता में समाई है समूचे ब्रह्मांड की गूंज। शेषनाग केवल एक देवता नहीं, वे प्रतीक हैं त्याग, सेवा और संयम के। वे हमें सिखाते हैं कि शक्ति का अर्थ विनाश नहीं,
बल्कि स्थिरता है। सेवा ही सच्चा धर्म है। श्री विष्णु उन पर विश्राम करते हैं जैसे धर्म सत्य में विश्राम करता है। शेष की निष्ठा और विष्णु की करुणा, इन्हीं दो आधारों पर यह सृष्टि टिकी है। जो व्यक्ति धैर्य को साध लेता है, जो मौन में भी सत्य को सुन पाता है, वह स्वयं शेष का अंश बन जाता है। उसका मन अचल हो जाता है, उसकी आत्मा स्थिर और प्रकाशमान। संसार चलता रहता है, काल का पहिया घूमता रहता है, धरती डगमगाती है, फिर स्थिर हो जाती है, और इस सब के बीच कोई मौन रक्षक है जो सबको थामे हुए है। वो है अनंत शेषनाग, धरती के धारक, ब्रह्मांड के संतुलन करता, भक्ति और स्थिरता के साक्षात स्वरूप। जो शेष को स्मरण करता है, उसका मन भी अचल हो जाता है, स्थिर, शांत और अनंत। और वही मन, वही आत्मा विष्णु के शांति स्वरूप में विलीन हो जाती है। ऐसे ही और भी अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री कृष्णा।